तत्पश्चात श्रीजी महाराज कृपा करके बोले कि भगवान के स्वधर्मयुक्त भक्त के अंतःकरण में यथार्थ पूर्ण काम भावना मानती नहीं है। वो तो आत्मनिष्ठा तथा भगवान के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त करके ही उत्पन्न होती है। इन दोनों में जितनी न्यूनता रहती है उतनी ही कमी पूर्ण काम भावना में रहा करती है। इसलिए भगवान के भक्त को दृढ़ता के साथ इन दोनों को सिद्ध कर लेना चाहिए। इन दोनों में जितनी कमी रहती है उतनी तो समाधि में भी बाधक बन जाती है। हाल में ही हमने एक हरिभक्त को समाधिस्थ किया था। उस स्थिति में उसे अतिशय तेज दिखाई पड़ा। उस तेज को देखकर वह चीख चिल्लाहट करने लगा और बोला कि मैं जल रहा हूँ, इसलिए समाधि वाले को भी आत्मज्ञान आवश्यक रहता है। यदि वह अपने स्वरूप को आत्मा न समझकर देह मानता है तो उसमें बहुत अपरिपक्वता रहती है। हमने तो उस हरिभक्त को समझाया कि तुम्हारा स्वरूप देह नहीं बल्कि आत्मा है। इस लाडकीबाई नाम तथा भाट की देह में तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है। अच्छेद्य तथा अभेद आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। बाद में हमने उसे समाधि कराकर बताया कि गणपति के स्थान में 4 पंखड़ी वाला जो कमल है वहां जाकर तुम अपने स्वरूप को देखो। जब समाधि वाला गणपति के स्थान में जाता है तब उसे वहां नाद सुनाई पड़ता है तथा प्रकाश दिखता है। उससे परे ब्रह्मा के स्थान में जाने पर उससे भी अधिक नाद सुनाई पड़ता है तथा अतिशय प्रकाश भी दिखता है। जब वह विष्णु के स्थान में जाता है तब उसे क्रमशः उससे भी अधिक नाद और तेज सुनाई और दिखाई पड़ता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों वह ऊंचे ऊंचे स्थान में जाता है त्यों-त्यों उसे अधिक नाद सुनाई पड़ता है और अधिकाधिक प्रकाश दिखाई पड़ता है। इस तरह समाधि में अतिशय तेज दिखाई पड़ता है तथा अत्यधिक नाद होता है और बहुत ज्यादा कड़ाका होता है, जिससे बड़े से बड़े धीरज वाले में भी कायरता आ जाती है। यद्यपि अर्जुन भगवान के अंशधर तथा महाशूरवीर थे, फिर भी वे भगवान के विश्वरूप को देखने में समर्थ नहीं हुए। वे बोले कि हे महाराज, मैं इस रूप को देखने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए आप अपने पूर्व रूप के दर्शन कराइए। इस प्रकार समाधि में जब ऐसे समर्थ व्यक्ति को भी ब्रह्मांड फट जाने जैसे कड़ाके सुनाई पड़े और जैसे समुद्र के अमर्यादित होने पर प्रचंड जल प्रवाह को देखकर डर लगता है, उसी तरह प्रचंड तेज को भी देखकर धैर्य नहीं रहता। इसलिए अपने स्वरूप को देह से भिन्न समझना चाहिए। ऐसी जो समाधि होती है उसके 2 प्रकार हैं। इनमें से पहला तो यह है कि प्राणायाम करने से प्राण का निरोध होता है और उसके साथ साथ चित्त का भी निरोध हो जाता है। दूसरा प्रकार यह है कि चित्त का निरोध होने से प्राण का निरोध होता है। सब स्थानों से वृत्ति हटकर जब भगवान में जुड़ जाती है तभी चित्त का निरोध होता है। यह वृत्ति भगवान में तभी जुड़ पाती है जब सभी स्थानों से वासना मिटकर भगवान के स्वरूप की वासना होती है। तब किसी के भी द्वारा हटाए जाने पर यह वृत्ति भगवान से उसी प्रकार नहीं हट सकती जिस तरह किसी कुएं पर 20 रहट चलते हों और उनके जल प्रवाह भिन्न भिन्न हों, जिनमें जोर नहीं होता। परंतु यदि इन 20 रहटों के प्रवाह को मिला दिया जाए तो उसमें नदी के समान इतना तीव्र प्रवाह होने लगता है कि वह हटाने पर भी नहीं हटता। उसी प्रकार जिसकी वृत्ति जब निर्वासनिक होती है तब उसका चित्त भगवान के स्वरूप में लग जाता है। जिसके चित्त में संसार के सुखों की वासना हो उसे श्रोत्रेंद्रियों द्वारा अनंत प्रकार के शब्दों में अलग अलग वृत्ति फैल जाती है। उसी प्रकार त्वचा इंद्रिय द्वारा हजारों प्रकार के स्पर्शों में वृत्ति फैल जाती है। इसी तरह नेत्रेंद्रिय की वृत्ति, रसनेंद्रिय की वृत्ति, नासिका इंद्रिय वृत्ति तथा कर्मेंद्रिय वृत्तियां भी क्रमशः हजारों तरह के रूपों, रसों, अनेक प्रकार के गंधों और अपने अपने विषयों में हजारों प्रकार से फैल जाती है। इस तरह उसका अंतःकरण 10 इंद्रियों द्वारा हजारों तरह फैल जाता है। इस तरह उसका अंतःकरण 10 इंद्रियों द्वारा हजारों तरह फैल जाता है। वह जीव जब चित्त से भगवान का ही चिंतन करे, मन से भगवान का ही संकल्प करे, बुद्धि से भगवान के स्वरूप का ही निश्चय करे
और अहंकार मैं आत्मा हूँ तथा भगवान का भक्त हूँ ऐसा ही अभिमान करे तब उसकी वासना एक हुई समझनी चाहिए। और प्राण से चित्त का जो होता है वो तो निरोध अष्टांग योग द्वारा होता है। अष्टांग योग तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि संबंधी 8 अंगों से युक्त होता है। अष्टांग योग साधन रूप है और उसका फल भगवान में निर्विकल्प समाधि के रूप में होता है। जब ऐसी निर्विकल्प समाधि होती है तब प्राण का निरोध होने से चित्त का निरोध होता है। यदि चित्त निर्वासनिक होकर भगवान में लग जाता है तब उसके निरोध से प्राण का निरोध होता है। जिस प्रकार अष्टांग योग सिद्ध करने से चित्त का निरोध होता है, वैसे ही भगवान के स्वरूप में लग जाने से चित्त का निरोध होता है। इसलिए जिस भक्त की चित्तवृत्ति भगवान के स्वरूप में लग जाती है उसे अष्टांग योग बिना साधना के ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने आत्मनिष्ठा तथा भगवान के महात्म्य ज्ञान रूपी जो 2 साधन बताए हैं उनमें दृढ़ता रखनी चाहिए। और जो वर्तमान धर्म है वह तो भगवान की आज्ञा है, इसलिए उसका जरूर पालन करना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण का धर्म नहाना धोना और पवित्रता पूर्वक रहना है, इसलिए वह शूद्र के घर का पानी कभी नहीं पीता, उसी तरह जो सत्संगी है उसको भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करने से भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान के महात्म्य ज्ञान तथा वैराग्य सहित आत्मज्ञान, इन दोनों की अतिशय दृढ़ता रखनी चाहिए तथा स्वयं में पूर्ण काम की भावना ऐसी समझनी चाहिए कि अब मुझ में कोई न्यूनता नहीं रही समझकर निरंतर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसी समझ के मत से उन्मत्त भी नहीं होना चाहिए तथा स्वयं में अकृतार्थता भी नहीं माननी चाहिए। यदि वह स्वयं में अकृतार्थता के भाव को मानता हो तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा तो हुई किंतु क्षार भूमि में बोया गया बीज उगा ही नहीं, और उन्मत्त होने पर जैसा तैसा करने लगे तो यह समझना चाहिए कि अग्नि में जो बीज डाला वह जल गया। इसलिए हमारी बताई हुई बात को जो समझता है उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज अपने आसन पर पधारे। इति वचनामृतम 25।